बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 14 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिज्म, जिसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। A deterministic finite automata transition function has exactly one transition for each state or symbol pair। तो हमने डीएफए के अंदर पढ़ा कि हर इनपुट सिंबल के लिए हर स्टेट से एग्जैक्टली इनपुट सिंबल के लिए पेयर निकाला जाता है। लाइक अगर आपके पास 0 1 था तो आपने 0 के लिए भी ट्रांजिशन लिखनी होती थी और 1 के लिए भी ट्रांजिशन लिखनी होती थी। दूसरा था कि उसके अंदर जो हम डिटरमिन होता था, हमें पहले से पता होता था कि कितनी इनपुट्स हैं उतनी ही हमने उसके लिए स्टेट्स निकालनी है। लेकिन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन हैव 0 1 और मोर, मतलब 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ट्रांजिशन किसी के लिए नहीं भी हो सकती, किसी इनपुट सिंबल के लिए। लाइक अगर आपके पास ए बी है तो ए के लिए आप ट्रांजिशन नहीं भी लिख सकते, बी के लिए भी नहीं लिख सकते, या उनमें से एक के लिए हो सकती है, ए के लिए हो सकती है, या बी के लिए हो सकती है, या फिर ए और बी के लिए 2 2 3 4 या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। फॉर अ सिंगल स्टेट और सिंबल पेयर, जितने भी आपके पास सिंबल्स होंगे हर स्टेट से आप 0 1 और उससे ज़्यादा ट्रांजिशंस लिख सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। तो एग्जांपल आपके पास है लैंग्वेज W, वेयर W इज द मेंबर ऑफ ए बी। हमारे पास इनपुट है ए बी और हमने W स्ट्रिंग ड्राइव करनी है, वेयर W स्टार्ट विद ए, और जो हमारी स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ए है। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम उसके लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की एक मशीन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट इज स्टार्ट विद 8। तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए स्टार्ट में आएगा, उसके बाद जो है वो ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब स्टार्ट में ए होगा, उसके बाद जो है वो जितनी भी आपको जो भी कम्बिनेशन चाहिए वो सारे के सारे यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब उसके लिए उसने मशीन बनाई है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो इसको हम देखते हैं। स्टार्ट सिंबल हमारा जो है वो स्टार्टिंग स्टेट जो है वो 0 है, उधर से हम ए को रीड करेंगे, स्टेट 1 पे जाएंगे, वो हमारी फाइनल स्टेट भी है, और उसके ऊपर लूप बना के हम ए और बी जो है वो लिख सकते हैं। तो इन सिंपली अगर हम इसको ट्रांसलेट करें फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू मशीन, तो सबसे पहले हमें ए चाहिए। तो ए के लिए हमने अकेली ट्रांजिशन निकाल ली फ्रॉम 0 to 1 स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी, ए या बी में से एक ऑप्शन में रिकर्सिवली, मतलब क्लीन क्लोजर में है तो उसके हम लूप की फॉर्म में क्लीन क्लोजर लिख देते हैं कि ए और बी जो है वो कुछ भी हो सकता है। और मिनिमम अगर इस लैंग्वेज की हम स्ट्रिंग देखें तो हमारे पास जो है वो ए है। ठीक है, तो ए जो है वो आप ड्राइव कर लेते हैं, या फिर आपके पास ए बी है वो भी आप इस मशीन से ड्राइव कर सकते हैं। अब हम अगर डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस मेन आता है वो ये है कि यहाँ पे 0 से ट्रांजिशन जो है वो ए के लिए तो है लेकिन बी के लिए ट्रांजिशन नहीं है, जो कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमने देखा था कि जितनी भी स्टेट होती हैं हर स्टेट से उसके जो पेयर्स होते हैं, उसके इनपुट सिंबल्स हैं, सिंबल्स पेयर जो हैं वो आपको एग्जैक्टली वैसे वंस निकालना पड़ता है। मतलब क्या कि अगर ए के लिए ट्रांजिशन लिखी है तो आपने बी के लिए भी ट्रांजिशन लिखनी है। ठीक है, तो उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि या फिर वो 0 हो सकती है, मतलब आप उसके लिए इनपुट के हर इनपुट सिंबल के लिए जो है वो सिंबल पेयर के लिए जो है वो नहीं लिखेंगे, और या फिर एक लिख सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ बी, अगर आपके पास बी आ जाता है, इज सीन इन द स्टेट क्यू नॉट, मतलब क्यू 0 से अगर आपके पास स्टार्ट में ही कोई इनपुट आ जाती है, लाइक बी ए आपके पास स्ट्रिंग है और वो आपने इस मशीन से
रीड आउट करनी है। तो अगर आप बी स्टार्ट में देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है वो क्यू नॉट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बी के लिए हमारे पास ट्रांजिशन नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, द मशीन क्रैश एंड डज नॉट एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है वो हमारी मशीन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमारी मशीन जो है उसको हम कह देंगे कि वो मशीन क्रैश स्टेट में चली गई है, उस मशीन ने उस स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, लैंग्वेज वेयर डब्ल्यू इज अ मेंबर ऑफ ए बी हमारे पास इनपुट सेट है, उसके ऊपर हमने वर्ड डब्ल्यू स्ट्रिंग बनानी है। डब्ल्यू कंटेन दी सब स्ट्रिंग डबल ए, मतलब आपके पास 2 टाइम ए होगा, उससे पहले भी कुछ हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, डबल ए स्टार्ट में भी हो सकता है, डबल ए एंड पे भी हो सकता है। तो इन सिंपल आपने वो तमाम स्ट्रिंग्स निकालनी है जिसके अंदर डबल ए आना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके कहीं पे भी हो सकता है, वो स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में। तो हम स्टार्ट और एंड के लिए जो है वो ए प्लस बी, ठीक है, स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है, दरमियान में मतलब क्या है कि मिनिमम हमारे पास जो है वो डबल ए लाजमी होना चाहिए, उसके बाद जो है हमारे पास बी कुछ हो सकता है, ए और बी क्लीन कर लीजिए। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमारी इस मशीन को जो है वो सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मशीन डिज़ाइन करें, एन एफ ए मशीन डिज़ाइन करें इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यू नॉट, मतलब हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो है वो स्टार्टिंग स्टेट जो है वो क्यू नॉट है। अब देखें ए प्लस बी है, इसको हम जब लास्ट टाइम ट्रांजिशन की थी तो उसके लिए हमने लूप लिख दिया था ए और बी, मतलब आप स्टार्ट में कुछ भी रीड करें, आप ए रीड करें, बी रीड करें, जितनी बार मर्जी रीड करें, लेकिन हमें क्या चाहिए, डबल ए जो है वो हमें हर स्ट्रिंग में चाहिए। तो हम ए के लिए यहाँ से ट्रांजिशन कर लेते हैं और हम 1 पे पहुंच जाएंगे। अब देखें, अगर हम डीएफए की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक वायलेशन की है, वो वायलेशन की है कि आपके जितने सिंबल्स होते हैं, सिंबल पेयर होते हैं, उनके लिए आपने एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन करनी होती है। लाइक ए के लिए अगर आपने ये ट्रांजिशन किया तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, लेकिन एनएफए के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप जो है वो एक ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, 2 ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, या ट्रांजिशन नहीं भी हो सकती किसी इनपुट सिंबल के लिए। तो ए को रीड करते हुए हम 1 पे पहुंचेंगे, इसी तरह हम फिर से ए रीड करेंगे जो कि हमें 2 टाइम ए चाहिए, और हम ए को रीड करते हुए स्टेट 2 पे पहुंच जाएंगे, और वो हमारी जो है वो फाइनल स्टेट भी हो सकती है। मतलब हमें मिनिमम जो है वो डबल ए कहीं पे भी चाहिए, वो स्टार्ट में हो, एंड पे हो, या दरमियान में हो, कहीं पे भी। और लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसके लिए दोबारा से वही वाला लूप हम लिख सकते हैं, ए कॉमा बी। तो ये एनएफए मशीन बनाई है। तो यहाँ पे देखें तो 1 के लिए जो है वो बी की ट्रांजिशन नहीं है, तो वो नहीं भी हो सकती। ठीक है, लाजमी नहीं है, एनएफए के अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, हमें डिटरमाइन नहीं करना कि ये एग्जैक्टली हमें रूल्स फॉलो करने ही करने, हमें जस्ट अपनी मशीन ड्रा करनी है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, और बाय आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी नज़र आ रहा है, और मशीन भी, एनएफए मशीन जो है हमने बनाई है वो भी नज़र आ रही है। व्हाट हैपन इफ ए मतलब 2 टाइम जो हमने रीड करना है ए, अगर वो स्टेट क्यू नॉट से रीड कर लिया जाए, मतलब क्या है, हमारे पास इनपुट्स हैं डबल ए जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मैं स्टेट 0 से हमारी मशीन जो है वो ए को रीड करती है, स्टेट 0 पे ही रहती है, और फिर से ए को रीड करती है और स्टेट 0 पे ही रहती है। हालांकि ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डब्ल्यू कंटेन्स दी सब स्ट्रिंग ऑफ डबल ए, तो ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, ये स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर हमारी मशीन जो है वो सिंबल को रीड करने के बावजूद भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकी, तो इस सूरत में क्या होगा, स्टे इन द स्टेट क्यू नॉट और गो ऑन टू द स्टेट क्यू 1। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम जो है वो स्टेट 0 पे भी रह सकते हैं या स्टेट 1 पे भी जा सकते हैं, मतलब ए को रीड करने के बाद स्टेट 0 पे रहें या स्टेट 1 पे चले जाएं, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंप्यूटेशनल पाथ्स, हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं किसी एक इनपुट सिंबल को रीड करके दूसरी स्टेट के ऊपर पहुंचने के लिए। तो इसके लिए हम बोर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज कर लें आपके पास
इनपुट है ए बी बी ए और आप क्यू नॉट से स्टार्ट करने लगे तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें जो है वो अभी हमारी स्ट्रिंग हम क्यू नॉट पे खड़े हुए हैं और हमें रीड करना है ए बी बी ए। तो हम ए बी बी ए के लिए अगर ए को रीड करते हैं तो हमारे पास दो पाथ्स हैं, कंप्यूटेशनल पाथ है। एक है कि क्यू नॉट से रीड करते हुए ए को हम क्यू वन स्टेट पे चले जाएं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, या फिर दूसरा है कि हम क्यू नॉट से ए को रीड करते हुए क्यू नॉट पे ही रहे, मतलब क्यू स्टेट जीरो पे ही रहे। तो ए को रीड किया, क्यू नॉट पे ही रहे, तो हमारे पास जो इनपुट है ये बची है। अब हमारे पास इसको कंटिन्यू करने का कोई सोल्यूशन है बी ए बी बी। अब जब हम क्यू वन पे हैं तो हमारे पास इनपुट बची है बी ए ए। तो क्या वन से जो है वो बी के लिए कोई ट्रांजिशन है? अगर कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही तो हमारी क्या आ जाएगी? क्रैश या रिजेक्ट स्टेट है। ठीक है, हमारी मशीन जो है वो क्रैश कर जाएगी और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास कंप्यूटेशनल पाथ है वो क्या है जी? क्यू नॉट पे खड़े हुए हैं और हमारे पास इनपुट जो है वो है बी ए जो रिमेनिंग इनपुट है हमारे पास। तो अब हम अगर बी को रीड करें तो हम स्टेट क्यू नॉट से बी को रीड करते हुए क्यू नॉट पे ही रुकेंगे और हमारे पास जो इनपुट बचेगी वो है डबल ए। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम दोबारा बात करें डबल ए से, मतलब क्यू नॉट से हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं ए को रीड करने के लिए? हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि हम क्यू नॉट से ए को रीड करें और क्यू नॉट पे ही रहें, ठीक है, विच इज स्टेट वन, दिस वन। और दूसरी है कि हम क्यू नॉट से ए को रीड करते हुए क्यू वन पे चले जाएं, तो हमारे पास एक और पाथ बन जाता है। तो दिट्स कॉल्ड द सेकंड कंप्यूटेशनल पाथ। अच्छा जी, अगर हम क्यू नॉट पे ही हैं और हमने ए को रीड करना है तो हम उसके लिए फिर से हमारे पास दो पाथ हैं। अगर हम क्यू नॉट से ए को रीड करते हुए वन पे जाते हैं, दिस वन, तो हमारे पास कंप्यूटेशनल पाथ आता है, पीछे हमारे पास इनपुट नहीं बचती, तो हम क्या है? रिजेक्ट स्टेट में हम, क्योंकि हम फाइनल स्टेट पे नहीं है। ठीक है, हमने क्यू नॉट से ए को रीड किया और क्यू वन पे चले गए, अब हमारे पास इनपुट नहीं बची, एप्सिलॉन है, खाली है हमारे पास इनपुट, तो हम क्योंकि फाइनल स्टेट पे नहीं है तो ये रिजेक्ट स्टेट में चले जाएंगे। तो ये वाला जो पाथ है वो हमें अपनी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचा रहा कंप्यूटेशनल। नेक्स्ट है जी, अगर हम वन के लिए क्यू नॉट से ए को रीड करते हुए क्यू नॉट पे ही रहें और हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन बचेगा, क्या ये फाइनल स्टेट है? नहीं है, तो ये भी हमारी रिजेक्शन स्टेट में चले गए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटेशनल पाथ बचा है वो है क्यू वन से ए को रीड करना है। तो क्यू वन स्टेट पे खड़े हैं, ए को रीड करना है, ए को रीड करते हुए हमारे पास एक ही कंप्यूटेशनल पाथ है, उसको रीड करते हुए हम क्यू टू पे चले जाते हैं। हमारे पास जो है वो इनपुट नहीं बची, एप्सिलॉन है, क्या ये फाइनल स्टेट है? जी, अगर ये फाइनल स्टेट है तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो एक ही चीज को रीड करने के लिए एनएफए के अंदर, डीएफए के अंदर हमारे पास क्या था, तो हमें इनपुट नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे ही पता चल जाता था कि क्या वो एक्सेप्टेंस स्टेट पे हम रुके हैं या नहीं रुके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटेशनल पाथ जो हैं वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की मदद से हमें सारे के सारे कंप्यूटेशनल पाथ जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और फिर एंड पे जब हमारे पास इनपुट ख़त्म हो जाएगी, एप्सिलॉन बचेगा, तो फिर हम देखेंगे कि क्या हम एक्सेप्टेंस स्टेट मतलब फाइनल स्टेट के ऊपर हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखें तो क्यू नॉट से हम क्यू नॉट पे रहेंगे ए को रीड करते हुए, और क्यू नॉट से बी को रीड करते हुए क्यू नॉट पे रहेंगे, और फिर क्यू नॉट से ए को रीड करते हुए क्यू वन पे जाएंगे, और फिर क्यू वन से ए को रीड करते हुए क्यू टू पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनएफए की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन स्टेट्स को देखेंगे और रिजेक्शन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।